जय जिनेंद्र, मैं हूं संस्कृति और स्वागत है आप सभी का अंतर्यात्रा धर्म परिचर्चा में। आज चर्चा का विषय है 14वां बोल 9 तत्वों के 115 भेद। तत्व यानी वह वस्तु जिसका वास्तविक अस्तित्व या आइडेंटिटी हो। तत्व 9 हैं: जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष। और इन्हीं 9 तत्वों के 115 भेद हैं। एक बार सुनकर शायद डर लगे कि इतने भेद कैसे समझे जाएंगे, कैसे जाने जाएंगे, मगर वास्तव में इन्हें समझना, जानना बहुत आसान है। और एक बार तत्व को समझ लिया तो ऐसा लगता है कि लोक के सत्य को समझ लिया, अंधकार से हम दूर हो गए। तो आइए समझते हैं 9 तत्वों को। पहला तत्व है जीव तत्व। जीव वो हैं जो चैतन्य स्वरूप हैं, संवेदनशील हैं, जिनमें कॉन्शियसनेस है, जो सेंसिटिव हैं, जिनमें सुख और दुख का एहसास है, वे सब जीव हैं। जीव या लिविंग बीइंग्स के 14 प्रकार या भेद हैं। कोई भी जीव जब एक नया जीवन धारण करता है तो उस जीवन के अनुसार या हिसाब से आहार लेता है, शरीर, इंद्रियों आदि का निर्माण करता है और पर्याप्त बन जाता है। जब तक यह निर्माण पूरा नहीं होता वह अपर्याप्त होता है। कोई भी जीव जब नया जन्म लेता है तो पहले अपर्याप्त होता है। पर्याप्तियों के पूर्ण होते ही वह पर्याप्त हो जाता है। जीव के मुख्यतः 7 भेद हैं। सूक्ष्म एकेंद्रिय, वो एकेंद्रिय जीव जो इतने सूक्ष्म या बारीक या छोटे होते हैं कि हमें दिखते नहीं। बादर एकेंद्रिय, वो एकेंद्रिय जीव हैं जो समूह में या ग्रुप में होने से हमें दिखते हैं। जैसे असंख्य पानी के जीव एक साथ होने से हमें पानी की एक बूंद दिखती है। द्विंद्रिय जीव, वो जीव जिनके स्पर्श और रस 2 इंद्रियां होती हैं। त्रिइंद्रिय जीव 3 इंद्रियों वाले और चतुरिंद्रिय 4 इंद्रियों वाले जीव होते हैं। पंचेंद्रिय जीवों के सभी 5 इंद्रियां होती हैं: स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द। मगर ये बिना मन वाले यानी असंगी हो सकते हैं या मन वाले जीव संगी हो सकते हैं। ये सभी जीव पहले अपर्याप्त और बाद में पर्याप्त हो जाते हैं। तो जीव के 14 भेद होते हैं। सूक्ष्म एकेंद्रिय के 2 भेद, अपर्याप्त, पर्याप्त। बादर एकेंद्रिय के 2 भेद, अपर्याप्त, पर्याप्त। द्विंद्रिय के 2 भेद, अपर्याप्त, पर्याप्त। त्रिइंद्रिय के 2 भेद, अपर्याप्त, पर्याप्त। चतुरिंद्रिय के 2 भेद, अपर्याप्त, पर्याप्त। असंगी बिना मन वाले पंचेंद्रिय के 2 भेद, अपर्याप्त, पर्याप्त। और संगी या मन वाले पंचेंद्रिय के 2 भेद, अपर्याप्त और पर्याप्त। अब चलते हैं अजीव की ओर। अजीव वो हैं जिनमें कोई चैतन्य नहीं होता, कोई स्पंदन नहीं होता, यानी कि सभी नॉन लिविंग थिंग्स। आपने कभी सोचा है इस संपूर्ण लोक में हर चीज़ चलती कैसे है? गाड़ी, घोड़ा, पृथ्वी, चांद, हमारे हाथ, पाँव आदि, इस पूरे लोक में एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा द्रव्य है जिसका नाम है धर्मास्तिकाय। यह धर्मास्तिकाय सभी पदार्थों के मूवमेंट या चलने के लिए जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है। यह गति में सहायता करता है और यही अजीव का पहला भेद है। सोचिए क्या होता अगर वस्तुएं चलती ही रहती, कभी रुकती ही नहीं। तो इसी संपूर्ण लोक में एक और ऐसा द्रव्य है जिसे अधर्मास्तिकाय कहते हैं और जो सभी चीज़ों के स्थिर रहने में या रुके रहने में, स्टिल रहने में सहायक है, और यही अजीव का दूसरा भेद है। इस पूरे लोक में जीव का तीसरा भेद आकाशास्तिकाय भी व्याप्त है, जहाँ सब टिके हैं, जो सब चीज़ों को स्थान देता है। ये पृथ्वी, नरक, स्वर्ग, ये बिल्डिंग्स, धरती, हम सब आकाश में ही टिके हैं। स्पेस यानी आकाशास्तिकाय। अजीव का चौथा भेद है काल या टाइम यानी वो जिसके कारण परिवर्तन या चेंज होता है। कल जो बच्चा था आज वो जवान है, ये सारा परिवर्तन है और इसका कारण है
काल या टाइम। अजीव का 5वां भेद है पुद्गलास्तिकाय, यानी वो सब वस्तुएं जिनमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण हैं, जैसे टेबल, कुर्सी आदि, वो सब वस्तुएं जो हम देख पाते हैं, ये सब पुद्गलास्तिकाएं हैं। हमारे शरीर, अंगोपांग आदि भी सब पुद्गलास्तिकाय हैं। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और एक पुद्गलास्तिकाय, इन सब के अगर हम कोई काल्पनिक या इमेजिनरी हिस्से कर दें, ये सब एक एक द्रव्य या क्वांटिटी है जिसे हम स्कंध कहते हैं, और इनके अगर हम इमेजिनरी हिस्से कर दें, डिवीजन कर दें, तो उसे कहते हैं देश। उस इमेजिनरी हिस्से को, काल्पनिक हिस्से को कहते हैं देश। इस काल्पनिक हिस्से को इतना छोटा कर दें कि वो और छोटा ना किया जा सके, उसका और हिस्सा ना किया जा सके, तो उस सबसे छोटे काल्पनिक हिस्से को कहते हैं प्रदेश। धर्मास्ति, अधर्मास्ति और आकाशास्तिकाय के काल्पनिक हिस्से ही किए जा सकते हैं, उन्हें वास्तव में तोड़ा नहीं जा सकता। इसीलिए इनके 3 ही भेद होते हैं, स्कंद फुल क्वांटिटी, देश एक काल्पनिक हिस्सा और प्रदेश सबसे छोटा काल्पनिक हिस्सा। पुद्गलास्तिकाय के वास्तव में हिस्से किए जा सकते हैं, और हिस्सा करते करते वास्तव में जब एक ऐसा हिस्सा बनता है जिसे और विभाजित या ब्रेक नहीं किया जा सकता, उसे कहते हैं परमाणु या मॉलिक्यूल। ये रियल होता है, काल्पनिक हिस्सा नहीं होता। काल का कोई हिस्सा नहीं होता, क्योंकि यह एक औपचारिक द्रव्य है, फॉर्मल द्रव्य है, जो सिर्फ परिवर्तन का कारण है। तो अजीव के 14 भेद इस प्रकार हैं। धर्मास्तिकाय के 3 भेद, स्कंद, देश, प्रदेश। अधर्मास्तिकाय के 3 भेद, स्कंद, देश, प्रदेश। आकाशास्तिकाय के 3 भेद, स्कंद, देश, प्रदेश। काल का 1 भेद, काल। और पुद्गलास्तिकाय के 4 भेद, स्कंद, देश, प्रदेश और परमाणु। इन भेदों को हम 20वां बोल द्रव्य 6 समझते समय और गहराई से समझ सकेंगे। तो ये थे जीव और अजीव के 14 भेद। आगे चर्चा करेंगे पुण्य पाप पर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम अरहम।